गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम रिलेशन और फंक्शन का जो है मेन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल तक हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था a इंटू बी करना। तो a इंटू बी जो था वो एक सेट यानी कि x और y दो अलग अलग सेट है, तो उनके बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं उस चीज के लिए हमने a इंटू बी किया। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन, एक डिफरेंट रिलेशन आपके पास आएगा कि x और y में ये रिलेशन है, तो अब बताओ कि कितने उसमें एलिमेंट आएंगे और उसके एलिमेंट को फाइंड आउट करना है आपको। कैसे? देखो, पहले तो मैं समझा देता हूँ रिलेशन और फंक्शन क्या चीज है। तो अब पहले जैसे कि मान लो आपके लिखा 1, ये यहाँ पे है, तो देखो 1 का रिलेशन मान लो कि मैंने 1 ए के साथ है, ठीक है, और 2 का रिलेशन भी ए के साथ है, और 2 का रिलेशन बी के साथ भी है, ठीक है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, और इसका रिलेशन ई के साथ है। डी आपका यहाँ पे खाली रहेगा, डी का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है। मान लो 4 का रिलेशन जो है आपका सी के साथ भी है, डी यहाँ पे खाली रहेगा। तो ये एक आपका रिलेशन हुआ, ठीक है, कि आपका इधर इसको हम बोलेंगे डोमेन। ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाएगा डोमेन, और ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका रेंज। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका डोमेन रहेगा, और ये वाला पार्ट आपका रेंज, सॉरी ये कोडोमेन है। ठीक है ना, यहां पे 3 वर्ड आएंगे आपके पास, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्या डिफरेंस है तीनों में? देखो, पहली चीज डोमेन तो बहुत क्लियर है, डोमेन वो एलिमेंट होंगे जिसमें हमारे हम जो पेयर बना रहे हैं उस पेयर में x और y, तो x जो है x की वैल्यू वो डोमेन है आपकी। ठीक है ना, मतलब जो x के प्लेस में जो पहले आएंगे वो आपके डोमेन है, जो इधर पहले की साइड पर रखेंगे वो सब डोमेन है। ठीक है, अब रही बात कोडोमेन और रेंज, ये लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो भी देखो आप, कि कोडोमेन का मतलब है जो इधर आ सकते हैं, मतलब जो आपके पास गिवन है। मान लो कि रिलेशन जो है इस तरह से गिवन है, z टू z, समझना इस बात को। r का मतलब है रिलेशन, z का मतलब है इंटीजर नंबर, और इस z का मतलब है इंटीजर नंबर। z टू z का मतलब हुआ कि डोमेन आपका यहां से, ये आपका डोमेन हो गया, जो पहले आएगा वो डोमेन। यहां पे इस तरह से भी हो सकता है, n टू z भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ये z टू z मैंने लिया, तो ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। ठीक है, लेकिन जैसे ये कोडोमेन है आपका पूरा, लेकिन रेंज क्या है, जिसका रिलेशन बन रहा है वही आपका रेंज में आएगा। अब जैसे इसमें डी का रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो रेंज में नहीं आएगा। आपका इसकी रेंज होगी, इस वाले रिलेशन की रेंज होगी, क्या रेंज हो जाएगी, ए बी सी और ई, क्योंकि डी वाले पार्ट का रिलेशन किसी से भी नहीं बन रहा, तो वो आपका रेंज में नहीं आएगा। कोडोमेन तो ये पूरा हो गया, कोडोमेन मतलब ए बी सी डी ई पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन रेंज में ओनली जिसका आपका रिलेशन बन रहा है वही आएगा। ठीक है, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल मान लो ये रिलेशन जे एन टू एन है, ठीक है, और y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एन टू एन होने का मतलब क्या होगा, डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी आपका एक नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो कोडोमेन और डोमेन तो क्लियर हो गए। अब रेंज क्या होगी, देखो बेटा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। अब बचे बीच में 1 और 4 के बीच में भी तो 2 और 3 बच गए, जो नेचुरल नंबर में आते हैं, जो इस कोडोमेन में आते हैं 2 और 3। अब 2 और 3 का रिलेशन बन रहा है, y की वैल्यू क्या इस रिलेशन से आप y की वैल्यू 2 ला सकते हो क्या, और x की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर में से ही लेनी है। ठीक है ना, आप वो बस सोच लेना कि √2 रखते हैं सर, √2 आपके नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है ना, आपको जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में से ही लेनी है। तो आपके बीच का जो 2 और 3 बच रहा है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ गया, लेकिन जो बीच में 2 और 3 बच रहे हैं y में, y की वैल्यू जो 2 और 3 है, इसमें कोडोमेन में, कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सब कुछ। तो क्या 2 और 3 का रिलेशन बनेगा इसमें? 2 और 3 नहीं आ सकते। तो रेंज एलिमेंट जो है वो आपके क्या होंगे, रेंज इसकी क्या हो जाएगी, कोडोमेन तो पूरा नेचुरल नंबर है, डोमेन भी पूरा नेचुरल नंबर है,
रेंज आपकी ये होगी ओनली 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब जिसमें बीच में 1 2 और 3 बच गया वो आपका नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में, तो वो कोडोमेन में तो है लेकिन रेंज में नहीं है। इस तरह से 5 6 7 8 यहाँ पे बचा हुआ है, वो कोडोमेन में तो है लेकिन रेंज में नहीं है। हम यूं कह सकते हैं कि रेंज जो है विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन की, ये चीज जो है हमेशा कंफ्यूजन रहता है, सर ये डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये आज मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं आपको। ये बात लिख लेना, रेंज विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि रेंज जो है वो कोडोमेन में से ही निकल के आएगी, ठीक है ना। जो कोडोमेन है हमारा उस पार्ट में से ही रेंज निकल के आएगी। ये रेंज जो है वो कहां से निकल के आ रही है, नेचुरल नंबर में से आ रही है। क्लियर है ना? इसके अलावा कोई और नंबर आ नहीं रहा, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और आ जाए, माइनस का आ जाए या अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट है। क्लियर? कभी कभार दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कभी इक्वल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू लिखा मैंने x, अब क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू एक बार रखूंगा 1 आएगा, 2 रखूंगा यहाँ पे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा तरीका, मैं यहाँ पे स्क्वायर का रखूं, लेकिन यहाँ डोमेन मैंने r ले लिया, रियल नंबर, डोमेन के लिए मैंने रियल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है, तो देखो सभी नेचुरल नंबर हम ला सकते हैं। रियल नंबर में आपके सब कुछ आता है, √2 भी आ जाता है, √3 भी आ जाता है, सब कुछ ला सकते हैं। तो अभी भी ये क्या है, रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल है इस कंडीशन में। लेकिन हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इक्वल कब नहीं होगी वो वाली कंडीशन में मैंने बता दी, इक्वल कब होगी तब भी मैंने बता दिया। लेकिन कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो रेंज में, मतलब रेंज में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा जो कोडोमेन में भी नहीं है। रेंज हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन की। क्लियर है? ये दिमाग में रखना है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। रिलेशन समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है, कि इधर वाले एलिमेंट का इधर कितने बार से रिलेशन बन रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, चलो अभी क्वेश्चन में ही हम ले लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो 14, फाइंड ए रिलेशन r फ्रॉम a टू a, ठीक है ना, फ्रॉम a टू a। कैसे लिखेंगे इसको, समझना इसको। देखो पहले आप लिखोगे रिलेशन r, ये r का मतलब क्या है, रिलेशन है। r रियल नंबर वाला r नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, रिलेशन वाला r है। इसको कैसे लिखते हैं, सच दैट a टू a, इस तरह से आपको लिखा जाता है ये, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका, कि रिलेशन है a टू a, मतलब ये वाला पहले वाला a दिखा रहा है कि डोमेन जो एलिमेंट है आपको यहां से लेना है, ठीक है, और रेंज एलिमेंट यहां से लेना है। फर्स्ट वाला जो भी लिखा होता है वो डोमेन के लिए रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रेंज एलिमेंट आपको यहां से लेना है। क्लियर है? तो ये आपका है, a की वैल्यू लिख लो पहले, 1 2 3 14। अब देखो आपका रिलेशन क्या है, r क्या है, (3x minus y equals to 0 and x y belongs to a। ये आपका रिलेशन है, ठीक है ना। राइट डाउन इट्स डोमेन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन को तो आपको कभी लिखने की, सोचने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा सीधा हमने यहाँ पे लिखा ये डोमेन और ये कोडोमेन। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ए कहां से आ रहा है भाई, डोमेन कहां से आ रहा है, ए में से, कोडोमेन कहां से आ रहा है, ए में से, ठीक है ना। तो डोमेन तो ये है, कोडोमेन ये है। अब रेंज आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो कैसे करें इसको, पहले मैं एक काम करता हूँ, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। r इक्वल्स टू, देखो यहां से इस रिलेशन को हम रफ में ले लेते हैं, 3x minus y equals to 0 and y equals to क्या हुआ आपका 3x, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहां से लेते जाओ, x की वैल्यू रखी हुई है 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3, ये इसी में से लेना ना हमको x और y दोनों इसी में से ही होने चाहिए, इससे बाहर नहीं जाएंगे आपको। x भी इसमें से होगा, y भी इसमें से होगा, a to a लिखा है अपन ने, ठीक है। तो मैंने 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3,
जब 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6, 3 रखने पे 9, ठीक है, 4 रखने पे 12 और 5 रखने पर कितनी 13, सॉरी 5 रखने पर 15, लेकिन 15 जो है मैंने कहा कि y भी यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि y भी जो है किसमें से है आपका a में से है, तो y यहाँ पे 15 तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, हम ले ही नहीं सकते, बस यही हमारा और हो जाएगा। तो ये आपकी रेंज होगी बेटा, ठीक है ना, ये आपकी, सॉरी ये तो मैंने रिलेशन लिखना था ना फिर रोस्टर फॉर्म में, ये तो रेंज लिख दी मैंने डायरेक्ट। पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, 1 रखने पे आपका 3 आया, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9 और 4 रखने पर 12। ये तो रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, और रेंज हो गई 3, 6, 9 एंड 12, ये आपकी रेंज हो गई। डोमेन क्या हुआ, डोमेन जो वैल्यू हम रख पाए, ठीक है ना, जो वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 1 2 3 4, और कोड डोमेन तो आपका यही रहेगा हमेशा, ये पूरा ए, कोड डोमेन तो पूरा ए होगा, ठीक है ना, जो हमारे पास अवेलेबल है वो पूरा आपका कोड डोमेन होगा। डोमेन जो हम इसमें से रख पाए, हमने इसमें से इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, वो आपकी डोमेन में आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी वो आपकी रेंज में आ जाएगी, और कोड डोमेन तो जो यहाँ पे लिखा है बाद में वो आपको पूरा सीधा कोड डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए डोमेन, कोड डोमेन और रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। देखो अब आपको रिलेशन वैसे गिवन है, सीधे सीधा y इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x जो है आपका वो लेस देन 4 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या लेना हमारे को 1 2 3 लेना है बस, ठीक है, और रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डोमेन रेंज बताना है, आप आराम से कर लोगे। x की वैल्यू ओनली आपको इस रिलेशन में 1 2 और 3 रखनी है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो मैं लिख देता हूं इसको, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा ये, देखो सही से रेंज चलेंगे आप वही r सच दैट कहां से कहां है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है इसमें, ठीक है, ओनली n पर डिफाइंड है, और रिलेशन है आपका ये पूरा, इसको आप लिख लेना, सेट बिल्डर फॉर्म को पूरा लिख लेना, फिर रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको डायरेक्ट, y इक्वल्स टू x प्लस 5 और x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो 1 पे आपका यहाँ पे आएगा ये 6, 2 रखने पे आएगा आपके पास 7 एंड 3 रखने पर आएगा आपके पास ये 8। क्लियर है, लेस देन 4 ही आपको रखना है, तो लेस देन 4 में आपके पास जो है 1 2 3 ही रख सकते हो, तो डोमेन तो हो जाएगा इसका 1 2 3 और रेंज हो जाएगा 6 7 8, और कोड डोमेन अगर पूछा है, कोड डोमेन इसमें पूछा नहीं है, कोड डोमेन अगर पूछा है तो नेचुरल नंबर पूरे होंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। यहां पे देखो रिलेशन जो है आपका a टू b डिफाइंड है, a है आपका यहां पे 1 2 3 5, b है 4 6 9, ठीक है, और रिलेशन जो डिफाइंड है वो a टू b है, मतलब क्या हुआ कि डोमेन आपको a में से लेना है और रेंज आपको b में से लेनी है, ठीक है, और रिलेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है। तो यहां पे जो रिलेशन है इसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में आप खुद लिख लेना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना, और अब मैं इसको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं कि x और y का जो रिलेशन है वो क्या है कि इनका डिफरेंस जो है वो ऑड रहना चाहिए, डिफरेंस, ठीक है ना। तो कैसे, देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, तो ऑड नंबर है, बिल्कुल हो जाए, बन जाएगा इन दोनों में रिलेशन। 1 का रिलेशन ऑड के साथ ही बन सकता है, 6 के साथ देखते हैं, 6 और 1 का रिलेशन क्या होगा, ऑड आएगा, तो 1 और 6, 1 और 6 का डिफरेंस 5 है, 5 ऑड नंबर है, 2 का 4 के साथ ऑड आएगा, 2 का 6 के साथ इवन आएगा, सॉरी, और ये इससे भी इवन आएगा, 2 का 9 के साथ बनेगा ओनली, 3 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ,
ठीक है। 9 के साथ नहीं बनेगा, 5 का जो बनेगा वो भी आपका 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पूछा गया इसने रोस्टर फॉर्म में लिखना था, बस यही आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बार पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेना। फोर्थ वन में देखो इस तरह समझा रखा, पी एंड क्यू दे रखा है, आपको इस तरह समझा रखा राउंड में, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन रेंज बताना है इसका। ठीक है, तो डोमेन और रेंज, डोमेन में आपको देखो सभी का रिलेशन बन रहा है 5 6 7 का तीनों का, तो डोमेन में आपको 5 6 7 आ जाएगा, रेंज में 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो आप लिख ही लोगे 5 3 6 4 7 5। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे आप r इक्वल्स टू x y सच दैट यहां आ रहा है आपके x माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, और x और y का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 मैंने लिख लिया। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद करो। अब आगे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं समझाता हूँ। a की वैल्यू दे रखी है आपकी 1 2 3 4 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। b जो है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ऐसे कौन किस चीज के पेयर बनेंगे? देखो 1 से सभी डिविजिबल होता है। ठीक है ना, मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर देखना है जो डिवाइड कर सकता है सबको, तो 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 का रिलेशन सबके साथ बनेगा, तो 1 2 1 3 1 4 1 6। क्लियर है? ये 4 पेयर तो पहले से ही हो गए। उसके बाद हम आते हैं 2 2 किस किस को डिवाइड करता है? 2 खुद को भी डिवाइड करता है, 1 1 भी आएगा सॉल्यूशन में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। 2 खुद को भी डिवाइड करता है और 4 और 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 2 2 4 2 6 ये आपका आ जाएगा इसमें। इसी तरह से आप 3 का देख लोगे, 4 5 6 4 6 का देख लोगे। क्लियर है? आप खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके।